हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अभी तक आपने मेरी जो बाकी प्रीवियस वीडियो उनको भी देख लिया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हमारी जो बाकी क्लासेस थे उसके अंदर हमने अपने टॉपिक की शुरुआत कर रखी थी कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। ठीक है, तो जो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स हैं आज हम उनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मतलब विद रीजन समझेंगे कि ये रिवेन्यू क्यों है और ये कैपिटल क्यों है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा दे रखा है, बुक का ही उठाया मैंने। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज्ड फॉर अ सम ऑफ 1 लाख। ठीक है, कि भाई हमने क्या हुआ कि हमारा बिजनेस है, अब हमने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करी है, कितने की? 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब जो सेकेंड हैंड कार है, अब वहाँ पर ये बोल रहा है, तो अगर इसने स्पेशली नाम मेंशन करा है, क्या? कार। तो अगर नाम मेंशन करा है कार, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए गुड्स तो हो नहीं सकता, तो ये रिवेन्यू नेचर का नहीं है तो एसेट्स ही। तो ये जो हमने खर्च करा ये कौन से नेचर का है? कैपिटल। तो दैट्स वाई ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड क्या है? 25,000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, कि भाई बिजनेस था, ठीक है, और बिजनेस की खुद की कोई मशीनरी आई, ठीक है, और उस मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या करे? खर्च करे। ठीक है, मशीनरी, चलो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए हमने 10,000 और जो है खर्च करें ताकि मशीनरी को हम लोग रन करा सकें। ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन में भी। तो अब ये क्या होगी, जो मशीनरी के ऊपर हमने 25,000 खर्च करें, ठीक है, वो हमारी मशीनरी हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। अब यहाँ उसका भी नाम ले रहा है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी वाले एसेट्स होती है, 25,000 हमने खर्च करा तो वो कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, कि भाई ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर ये मैनेजर का ऑफिस है, ठीक है, और मैनेजर का ऑफिस खराब हो गया है, तो मैनेजर का ऑफिस कह रहा हूँ, मैनेजर का एसी खराब हो गया है, तो अब इस एसी को ठीक कराने के जो खर्चे हैं, ठीक है, वो आ गए हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैनेजर के ऑफिस का जो एसी खराब हुआ, अगर उसको ठीक कराएंगे तो क्या उसको 1 साल तक ही बेनिफिट देगा क्या? नहीं, वो तो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड उसको बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि एसी तो फिक्स है और बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट लगा रखा है ना, जिससे क्या है, बिजनेस को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कॉस्ट है जनरल मैनेजर के लिए, ये भी हमारे लिए जो खर्चे कैपिटल नेचर का है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बार बार एसी चेंज नहीं करवा रहे हैं, एसी को ठीक करा रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ न्यू मशीनरी, अगेन क्या बोल रहा है? मशीनरी वर्ड आ गया। ठीक है, तो जब मशीनरी है, अब उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर देश से मंगा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे देश के अंदर, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने वहाँ जो भी शिपिंग वगैरह के चार्जेस होते हैं उसके साथ हमने कस्टम ड्यूटी पे करा, तो वो भी मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होएगा। तो ये जो मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो एसेट है, तो इस तरह का जो खर्चा है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके हमारे बुक के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या क्या दे रखा है हमें, इसके अलावा और दे रखा है कि 5,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ द 5,000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ द, ठीक है, रीपेंटिंग, रिपेयर कह रहा हूँ, रीपेंटिंग, ठीक है, रीपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री को रीपेंट करवाने के लिए इसने कितने दिए हैं? 5,000 दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रीपेंटिंग, एक वर्ड आ रहा है, पेंटिंग नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? री। तो जो री आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हम पेंटिंग हर साल करवाते हैं, तो मतलब इसका जो बेनिफिट है वो हमें विद इन ईयर कंज्यूम हो जा रहा है, पेंटिंग हर साल खराब हो जा रही है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है नहीं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि भाई जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें बेनिफिट देता है, तो रीपेंटिंग है, जहां पर री लग जाए वो क्या है? रिवेन्यू नेचर का, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस हो गया? रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। ऐसे ही और कौन सा दे रखा है इसके अंदर कि रिपेयर फॉर 20,000, ठीक है, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर फॉर 20,000 सॉरी, ठीक है, तो हमने रिपेयरिंग कराई 2000 की, रिपेयर अगेन आ रहा है, रिपेयर, ठीक है, कितने का? 2000 का, तो वो भी हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू नेचर का है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। अब अगला क्या है? एक्सपेंस ऑन वाइट वॉशिंग, ठीक है, 7वां
क्या कह रहा है, एक्सपेंस ऑन वाइट वॉशिंग, ठीक है, एक्सपेंस ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग, एंड पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज, परचेज्ड टू मेक इट रेडी टू यूज, ठीक है, कि भाई हमारे बिजनेस ने कोई नई बिल्डिंग बाय करी है, ठीक है, नई बिल्डिंग बाय करी है और इस बिल्डिंग को बाय करके इसने क्या करा, इसकी वाइट वॉशिंग पेंटिंग वेंटिंग करा करके बढ़िया एकदम मस्त, ठीक है, चकाचक करवा करके अब इससे क्या करेगा, अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर जो भी वाइट वॉशिंग और पेंटिंग का खर्चा है वो एक बार कर रहा है और जिसका बेनिफिट उसको आने वाले मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 10,000 स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीनरी, ठीक है, 10,000 रुपये इसने खर्च करे हैं, ठीक है, स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, फॉर प्लेटफॉर्म ऑफ ए मशीनरी, ठीक है, कि भाई मशीनरी के लिए एक जो है स्पेस तैयार करने के लिए कि यहाँ पर मशीनरी चलाई जाएगी, ठीक है, बिजनेस के अंदर, कि भाई ये पर्टिकुलर स्पेस है, अब इसके ऊपर मशीनरी आएगी और इससे काम किया जाएगा, ये प्लेटफॉर्म तैयार करवाया जा रहा है और उसके ऊपर 10,000 का खर्चा है। तो ये क्या है, इसका बेनिफिट इसको मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर मिलने वाला है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं जिनका बेनिफिट इसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, वेजेस पेड टू इंस्टॉल ए मशीन, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई वेजेस पे करें, वेजेस पेड टू इंस्टॉल ए न्यू मशीनरी, ठीक है, एक नई मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस पे करे हैं। तो जाहिर सी बात है मशीनरी हमारे लिए एसेट है और इस पर किया गया पहली बार का जितना भी खर्चा है फर्स्ट टाइम का वो सारा का सारा इसकी कॉस्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम मशीनरी को रेडी टू यूज़ बना रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, पेड टेलीफोन बिल फॉर 2,500, ठीक है, पेड टेलीफोन बिल फॉर 2,500। अब टेलीफोन का बिल ऐसा तो है नहीं कि एक बार आएगा और लाइफ टाइम आएगा ही नहीं, हर साल आएगा, ठीक है। तो अब हर साल कह रहा हूँ, हर मंथ आएगा, ठीक है। तो हर मंथ आएगा तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। तो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि वो कैपिटल का कैसे जो है फाइंड आउट किया जाता है, रिवेन्यू कैसे किया जाता है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।